नमस्कार फ्रेंड, मैं करण फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि आज एक न्यूज़ आ रही है कि राजस्थान पुलिस में महिलाओं को 33% यानी 30 से 33% आरक्षण कर दिया गया है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी। और ये अच्छी भी न्यूज़ है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है जो कि कई दिनों से विवाद चल रहा है। काफ़ी दिनों से इनका युवा विरोध भी कर रहे हैं। और जो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि रीट आरक्षण की रीट में उन्होंने 50% महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही थी। सबसे पहले उन्होंने रीट में कहा था कि हम राजस्थान पुलिस से पहले कहा था कि हम महिलाओं का आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर देंगे। बाद में युवाओं ने बहुत विरोध किया था, अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि चलो हम ये जो महिलाओं को जो 50% आरक्षण है ये हम कर देंगे, सिर्फ लेवल 1 में कर देंगे। और लेवल 1 में उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक इनकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। उन्होंने कोई कंफर्म नहीं बताया है कि जो रीट में जो आरक्षण दिया गया है वो 50% सिर्फ लेवल 1 में दिया गया है या लेवल 2 में भी दिया गया है, या देंगे या नहीं देंगे। लेकिन आज उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि राजस्थान पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया है। लेकिन ये जो रीट का विवाद है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा, और युवा भी उनका बहुत विरोध कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, इस तरह से मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, तो मुझे जहाँ तक उनकी मंशा लग रही है तो जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। क्योंकि हमारे जो युवा है वो सब अभी असमंजस की स्थिति में है कि क्या वो रीट लेवल 1 में 50% देंगे या लेवल 2 में देंगे, या जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे। तो मुझे जैसे लगता है कि एक बार जब सरकार घोषणा कर देती है तो उस चीज़ को कैंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी उस बात को वो वापस लेती ही नहीं है, उसमें कुछ बदलाव ज़रूर कर देती है। यानी जैसे कोई भी जो चीज़ आती है, कोई भी जैसे सरकार की या माननीय मुख्यमंत्री जी किसी चीज़ की घोषणा करते हैं और उनका अगर जनता विरोध करती है तो उस चीज़ के ऊपर वो पुनर्विचार तो करते हैं, लेकिन अपने फैसले को पूरी तरह से वापस नहीं लेते, उसमें बदलाव कर देते हैं। जिस तरह से रीट में बदलाव किया था, रीट में पहले उन्होंने कहा था कि रीट में हम 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे, लेकिन जिस तरह से विरोध हुआ फिर थोड़े दिन बाद ही शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया था कि हम लेवल 1 में दे रहे हैं सिर्फ। अब अभी भी उनको फाइनल एकदम नहीं हुआ है कि किस में दे रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो लेवल 1 में 50% आरक्षण जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है, और इस तरह से लगता है कि इस बात को वो वापस नहीं लेंगे। तो ये असमंजस जो बना हुआ है ये अभी तक बना हुआ, लेकिन अब जल्द ही हमें इसकी न्यूज़ मिल जाएगी। अब इसमें कुछ युवा विरोध भी कर रहे हैं और किसी को नुकसान भी हुआ और महिलाओं के लिए फ़ायदा हुआ। ये मिली जुली बात है कि किसी को फ़ायदा है, किसी को नुकसान है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमें असमंजस में डाल रखा है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा था ये बात उनकी फाइनल है, और वो लेवल 1 में 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे। एक ऐसी न्यूज़ थोड़े दिन पहले उन्होंने दोबारा भी ऐसा एक दिखाया था, मतलब एक सिग्नल दिया था जिससे ये लग रहा है कि वो अपनी बात पे कायम है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब जैसा भी जो है हमें अपनी तैयारी करनी है, आप अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट करिए। जल्दी ही जैसे RAS की विज्ञप्ति आ गई है, अब मुझे लगता है विज्ञप्ति शुरू हो गई है, और जल्दी आपको रीट की विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति देखने मिल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, तैयारी करते रहिए, और अपने लिए अब फुल अपना कंसंट्रेट पढ़ाई पर ही रखिए। अब आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, अब जो होगा वो आगे देखा जाएगा। तो मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आता रहूँगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, और जो भी कोई न्यूज़ होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, टाइम देते हो, इसके लिए धन्यवाद।